चलिए एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, हम लोग देख ले रहे हैं इसमें कि बलयुग्म की गणना करना। इसमें बोला है क्वेश्चन में 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से, देखिए एक मैं वैद्युत क्षेत्र बना दे रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है और 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र को ई से दिखाया जाता है और इसका मान दिया है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इसमें जो है 30 अंश के कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक पर -q कूलाम आवेश और दूसरे पर +q कूलाम आवेश होता है। इनके बीच की दूरी जो होती है 2l होती है, 2l होती है। और जो है ये वैद्युत क्षेत्र से आप इसको अगर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये जो एंगल है आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एंगल, ये जो वैद्युत क्षेत्र से ये जो है 30 अंश के कोण पर रखा गया है, 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आप देख रहे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके एक सिरे पर -q और दूसरे पर +q जो है आवेश स्थित हो, इनके बीच में क्या है 2l दूरी हो। आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनसे यह जो है 30 अंश के कोण पर ये रखा गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक इसमें वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म बताइए। तो आपको मालूम है कि एक यहाँ पर भी बल काम करेगा और एक यहाँ पर भी बल काम करेगा। ये बलयुग्म जो है, ये बलयुग्म जो है इसको घुमा करके इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी बलयुग्म के हमको गणना करना है। तो बलयुग्म पूछ रहा है, तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जितने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए हैं उसको हम लोग नोट करते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले 2 न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, हमने नोट कर लिया। 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो देखिए 1 कूलाम मीटर क्या दिया हुआ है, 1 कूलाम मीटर। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग P से शो करते हैं उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलाम मीटर। और कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। तो बलयुग्म को थ्योरी में बताया गया है कि बलयुग्म को हम लोग टाउ से शो करते हैं, इसका मान पूछ रहा है। और एंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 30 अंश कोण जो है दिया हुआ है। एक फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसमें टाउ का जो है हमको वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू दिया है 1, E का जो वैल्यू दिया है 2 और साइन थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 30 अंश है। या टाउ बराबर 1 × 2 और साइन 30 का वैल्यू जो होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का इन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ का मान जो है 1। और आपको मालूम होना चाहिए टाउ का जो यूनिट होता है अर्थात जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन × मीटर। अब इसमें एक बात क्लियर करना है, न्यूटन मीटर कैसा है यार, टाउ का मान जो है न्यूटन मीटर, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ टाउ का मान न्यूटन मीटर कैसा है। टाउ का एक फार्मूला होता है टाउ बराबर F × R, जहाँ F को हम लोग बल बोलते हैं, यहाँ से इसका यूनिट होगा न्यूटन और R जो होता है दूरी है, इसको हम लोग मीटर में शो करते हैं। तो इस तरह टाउ का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन और है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर ही आधारित है। क्वेश्चन में बोला है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। देखिए मैंने इसके पहले जो फिगर बनाया था फिगर वैसे ही रहेगा। इसमें आप बस केवल इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो बोला है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये जो है वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से शो करते हैं और इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये उसके बाद बोला 30 अंश के कोण पर, तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने फिगर भी बना दिया था। ये जो एंगल दिया है 30 अंश का जो है कोण है, उस पर 6 × 10⁻²4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो आप देख रहे हैं 6 × 10⁻²4 न्यूटन मीटर, यानी ये जो है बलयुग्म का आघूर्ण दिया हुआ है जिसको बल आघूर्ण भी कहा जाता है। इसको हम लोग टाउ से शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इतना इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको टो भी बोला जाता है, इसको टो भी बोला जाता है, इसको टाउ भी कहा जा सकता है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग स्मॉल p से दिखाते हैं, स्मॉल p से इसको हम लोग शो करते हैं और जो है इसको हम लोग स्मॉल p से शो करते हैं। आप इसको स्मॉल p बना लीजिएगा। तो इसका मान क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। एक फार्मूला मैंने बताया था टाउ इक्वल टू PE sin थीटा।
इसको स्मॉल पी ही आप रखिएगा। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा अगर यूज करते हैं तो टाउ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻24 और पी है, पी का जो है यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में पूछ रहा है। ई का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁵ और साइन थीटा का मतलब साइन 30। अब यहां से हमको पी निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻24। यहाँ पर 10⁵ का जो है मल्टीप्लाई है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं साइन 30 जो है इसमें इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻24 10⁵ और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर पी। स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग स्मॉल पी से दिखाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा से बहुत विशेष ध्यान नहीं देखना है। बस ये ध्यान रखिए कि इसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने स्मॉल पी ही लिखा था लेकिन देखने में कैपिटल पी की तरह लग रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके आगे हम लोग हल करना चाहें तो 6 × 10⁻⁻24 और 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 10⁵ इतना हो गया। उसके बाद इक्वल टू पी। आगे जो है इसको मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू, ठीक है। अब 6 × 10⁻⁻24 इंटू 2 है और 10⁵ जो है यहाँ पर, इसको ऊपर जब हम लोग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ये हो जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 का जो है 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और यहाँ पर 24 है, ये -5 है। जब इनको आपस में जोड़ेंगे दोनों माइनस है तो -29 हो जाएगा। और ये जो P आपका निकल गया और इसका जो है यूनिट होता है, आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। P का यूनिट हम लोग इस फार्मूले से लिखते हैं, P बराबर फार्मूला होता है Q × 2L लिखते हैं। तो यहाँ से P का यूनिट निकालना हो तो Q का यूनिट होता है कूलाम और 2L में इनके बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी जिसको हम लोग 2L कहते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर, इसका यूनिट हो गया कूलाम मीटर। ये जो है क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 1 × 10⁻6 कूलाम और -1 × 10⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले इन आंकड़ों की सहायता से हम एक जो है रफ डायग्राम जो है यहाँ पर बना ले रहे हैं। यहाँ पर जो है एक बिंदु आवेश आप देख रहे हैं यहाँ पर है और दूसरा बिंदु आवेश छोटा जो है यहाँ पर है और इनके बीच की जो दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इनके बीच की दूरी को हम लोग 2L से शो करते हैं, इसका वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले हम लोग जो है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं MKS पद्धति के लिए। तो 2 × और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। इस पर जो आवेश है, पहला जो चार्ज दिया हुआ है इसका मान दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम और इस पर जो चार्ज दिया हुआ है इसका मान दिया है -1 × 10⁻6 कूलाम। आपको मालूम है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम हो जिस पर समान मैग्नीट्यूड के जो है चार्ज लगे हों और इनका जो है एक पर प्लस चार्ज हो एक पर माइनस चार्ज हो, तो यह जो है वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी हमेशा 2L रखा जाता है। और सेंटीमीटर है तो इसको हमने मीटर में यथार्थ MKS पद्धति में इसको हमने चेंज कर लिया। अब जो है आगे क्वेश्चन बोल रहा है यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र को मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग E से शो करते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, इसका यूनिट होता है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलयुग्म, माने बलयुग्म का आघूर्ण पूछ रहा है। तो बलयुग्म के आघूर्ण को हम लोग टो से शो करते हैं, इसका मान पूछ रहा है। तो आपको अधिकतम बोल रहा है तो यहाँ पर आप टाउ मैक्स कर सकते हैं, टो मैक्स भी इसको कह सकते हैं। अधिकतम की इंग्लिश जो है मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पर मैक्स यूज किया जा रहा है। तो आपको फार्मूला मालूम है कि टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, टाउ बराबर टाउ इक्वल टू P साइन, आपको इसमें निकालना अधिकतम बलयुग्म, ठीक है, साइन थीटा, टाउ इक्वल टू। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमको मैक्स निकालना है तो यहाँ पर भी मैं मैक्स कर दूंगा, यहाँ पर भी मैक्स कर दूंगा। और मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम आपको निकालना हो तो थीटा का वैल्यू जो है 90 रखा जाता है। ये आप रखिएगा, याद रखिएगा, ये थ्योरी के द्वारा आपको ज्ञात है। तो यहाँ पर P का वैल्यू
हमको चाहिए, तो P का वैल्यू मैं यहाँ पर बगल में निकाल देता हूँ, बगल में। तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 12, जिसमें Q में हम लोग केवल इनका आंकिक जो है इसमें वैल्यू लिखेंगे, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू केवल रखा जाता है, यहाँ पर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। तो Q का जो है वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, और 12 माने इनके बीच की दूरी, ये दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 10⁻⁻8 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। और इसका आप यूनिट मालूम है आपको, P का जो यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम इंटू मीटर। इसका कैसे यूनिट आता है पीछे वाले क्वेश्चन मैंने भी जस्ट बताया है। तो टाउ मैक्स निकालना है तो P का हमको वैल्यू चाहिए जिसका मान दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻8। E का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर 1 इंटू 10⁵ इंटू साइन थीटा, अधिकतम के लिए थीटा को हम लोग 90 अंश पर रखते हैं। अब देखो 2 का 1 में होगा 2 हो जाएगा, और 8 में से 5 आप इसको जोड़ेंगे, -8 में +5 जोड़ेंगे तो ये आएगा -3, इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका निकल गया टाउ मैक्स, अर्थात अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण 2 इंटू 10⁻⁻3। और इसका यूनिट मैंने अभी बताया था, टाउ मैक्स का यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है। ये जो है आपके इस क्वेश्चन का हल हो गया।